एक गरीब लड़की जंगल में लकड़ी काटने गई, पर वहां उसे मिला ऐसा जादुई कद्दू जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की लड़की रहती थी। गौरी बेहद गरीब थी। उसके घर में ना तो अच्छे कपड़े थे, ना ही खाने के लिए पर्याप्त अनाज। उसकी माता पिता बहुत पहले गुजर गए थे और अब वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे जी लेते, लेकिन गौरी के पास कोई काम नहीं था। वो अक्सर जंगल से लकड़ियां काटकर लाती और उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। एक दिन सुबह सुबह गौरी टोकरी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा और सुनसान था। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गौरी लकड़ी काट रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र एक अजीब सा चमकता हुआ कद्दू पर पड़ी। कद्दू साधारण नहीं था। उस पर सुनहरी लकीरें बनी थी और हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। गौरी ने हैरानी से उसे छुआ और तभी कद्दू बोल उठा, डरो मत बच्ची, मैं एक जादुई कद्दू हूँ। तुम्हारी मेहनत और भलाई ने मुझे यहाँ बुलाया है। गौरी की आंखें फटी रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम तुम बोल कैसे रहे हो? कद्दू मुस्कुराया, मैं उस इंसान को वरदान देता हूँ जो ईमानदारी से जीता है और मेहनत करता है। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। गौरी ने सोचा कि अगर वो चाहे तो महल, गहने, सोना, चांदी सब मांग सकती है, लेकिन उसका मन लालच से परे था। उसने धीरे से कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी दादी और मैं भूखे न सोएं। जादुई कद्दू ने हंसकर कहा, ठीक है, आज से जब भी तुम मुझे काटोगी, मेरे अंदर से खाना और ज़रूरी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। गौरी ने धन्यवाद कहा और कद्दू को घर ले आई। शाम को जब दादी भूख से परेशान थी, गौरी ने कद्दू पर चाकू चलाया। अचानक उसके अंदर से गर्म गर्म रोटियां, दाल, सब्जी और मिठाइयाँ निकल पड़ी। दादी दंग रह गईं। दोनों ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया। उस दिन के बाद से जब भी खाना कम पड़ता, गौरी जादुई कद्दू काटती और स्वादिष्ट भोजन निकल आता। धीरे धीरे उनके पास अनाज, कपड़े और ज़रूरत का सामान भी जमा होने लगा। लालच की परीक्षा। लेकिन गांव में कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। एक पड़ोसी बूढ़ी औरत ने देखा कि गौरी का घर अचानक बदल गया है। उसने चालाकी से दादी से सच्चाई जान ली। फिर वो रात को चोरी छिपे जादुई कद्दू ले भागी। उसने सोचा, अब तो मैं अमीर हो जाऊं। गौरी अब पहले जैसी गरीब नहीं रही। वो अपने जादुई कद्दू से सिर्फ उतना ही निकालती जितना ज़रूरत होती। बाकी समय वो मेहनत से लकड़ियां भी बेचती। धीरे धीरे उसने अपने घर को ठीक किया, दादी की दवा करवाई और गांव के गरीब बच्चों को भी खाना खिलाना शुरू कर दिया। गांव वाले अब उसे दयालु गौरी कहने लगे। और उस जादुई कद्दू का रहस्य, वो हमेशा गौरी के पास रहा, उसकी ईमानदारी और भलाई का इनाम बनकर।